करता हूँ अपने इस चैनल में। बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ऑलमोस्ट 2 साल के बाद स्टॉक्स की और निफ्टी बैंक की बनाऊंगा। देखिए, अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ पे मैं स्टॉक्स की वीडियो बनाऊं कि कहाँ पे बाइंग करना है, कहाँ पे सेल करना है, लेकिन मैं प्राइस यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा ड्यू टू सम सेबी गाइडलाइंस। मैं बस इतना बता दूंगा कि बाइंग करना है या सेलिंग करना है, इतना ही स्टॉक्स पे बताऊंगा, और निफ्टी बैंक का एक व्यू बता दूंगा। और और स्टॉक्स का भी एक व्यू बताऊंगा, बाइंग कहाँ पे करना है, सेलिंग कहाँ पे करना है। लेकिन मेरा कोई इंटेंशन ये नहीं रहेगा कि मैं आपको पर्टिकुलर एक प्राइस बताऊं या टारगेट बताऊं या स्टॉप लॉस बताऊं, क्योंकि ये सेबी के अगेंस्ट में है, सेबी के रूल्स के अगेंस्ट में है। तो थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, और पूरी कोशिश करता हूँ गाइस कि अब आने वाले समय में मैं डेली वीडियो अपलोड करूँ स्टॉक्स के बारे में, और निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। देखिए, मैं टोटली ऑप्शंस पे अपने आप को मूव कर लिया हूँ, बट मैं वापस थोड़ा सा अपना प्लान अब चेंज करूँगा, और कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जो इंडाइसेस के मूव हैं पिछले कई महीनों से मैं देख रहा हूँ, तो काफ़ी सारे मतलब सडन स्पाइक्स आ रहे हैं, या सडन गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है। मतलब कोई एक क्लियर व्यू नहीं मिल रहा है, मतलब नो स्ट्रेटेजी, नो प्राइस एक्शन, नथिंग, कुछ काम नहीं कर रही है। अगर वो काम भी कर रही है तो वीक में 1 या 2 दिन काम कर रही है, उसके बाद नहीं काम कर रही है। तो इसलिए सबसे बेटर है, क्योंकि ये दो जो फंड जो इंडाइसेस है, निफ्टी एंड निफ्टी बैंक एंड सेंसेक्स, तीन जो इंडाइसेस हैं, ये काफ़ी बड़े बड़े हेज फंड्स के द्वारा चलाई जाती हैं, इंस्टीट्यूशनल के द्वारा चलाई जाती हैं, जहाँ पे ये जब चाहे उसको मैनिपुलेशन कर सकते हैं। सो इसलिए, लेकिन बस स्टॉक्स में नंबर ऑफ स्टॉक्स रहते हैं जहाँ इन्हें मैनिपुलेशन करना थोड़ा टफ रहता है। तो हम वॉइस वर्सा ट्रेड करेंगे, जब हमें इसमें अच्छा ऑप्शन दिखेगा निफ्टी और निफ्टी बैंक में, तो हम निफ्टी बैंक में ट्रेड करेंगे, और जब हमें स्टॉक्स में दिखेगा तो स्टॉक्स में हम ट्रेड करेंगे। तो अभी एज ऑफ नाउ मैं अभी आपको बस इतना ही बताऊंगा कि अभी स्टॉक्स का व्यू देखते हैं, फिर उसके बाद में निफ्टी बैंक का भी देखेंगे। देखिए, मेरे पास 3 स्टॉक्स आप मेरी लिस्ट में देखते रहेंगे। पहला डॉक्टर रेड्डी है, दूसरा एलटी है, तीसरा श्रीराम फाइनेंस है। देखिए, डॉक्टर रेड्डी और एलटी, डॉक्टर रेड्डी को अगर मैं देखूं, तो मैं इसे क्यों, मैं यहाँ पे सेल, डॉक्टर रेड्डी मेरे सेल साइड में है, एलटीवी मेरे सेल साइड में, श्रीराम फाइनेंस भी मेरे सेल साइड में है, बाइंग साइड में है। लेकिन सिर्फ श्रीराम फाइनेंस में अगर कल के ट्रेडिंग आवर्स में अगर ये मार्केट में ओपन करता है और कल मुझे कुछ ऐसा लगता है, तो फिर मैं वहाँ पे अपना व्यू थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, जो है श्रीराम फाइनेंस का भी। तो अभी देख लेता हूँ जो है श्रीराम फाइनेंस का, देखिए व्यू। अभी मेरा श्रीराम फाइनेंस को मैं अगर देखूं, तो मैं अभी यहाँ बाइंग पे हूँ। देखिए, मैं प्राइस नहीं बताने वाला आपको, क्योंकि वो सेबी के गाइडलाइंस के अगेंस्ट में है। और एलटीवी प्राइस मैं सिर्फ अपने प्राइवेट ग्रुप से पे ही बता सकता हूँ, जो कि मैं क्रिएट करने वाला हूँ, ग्रुप भी क्रिएट करने वाला हूँ, जो फिलहाल मैं स्टूडेंट्स लोग के साथ में शेयर कर दिया हूँ कि कहाँ पे बाइंग करना है, कहाँ पे सेल करना है। अभी एलटी को देख लीजिए, एलटी भी सेलिंग साइड में मेरा व्यू है। बट अगर कुछ अच्छा स्टॉक्स, अगर कल मुझे कुछ मूव दिखता है, तो मैं इस व्यू भी अपना चेंज कर दूंगा। मैं एक प्रेडिक्शन पे नहीं बैठ रहा हूँ, क्योंकि देखिए मार्केट मार्केट अपना व्यू तुरंत चेंज करता है। अगर मार्केट का व्यू चेंज हुआ, तो मैं भी अपना व्यू चेंज कर दूंगा ये स्टॉक्स में। बट एज ऑफ नाउ मुझे जो मैंने व्यू आपको पहले बताया हुआ, तो वही मेरा व्यू है। और सेम मुझे डॉक्टर रेड्डीज में भी देखो, डॉक्टर रेड्डीज में भी मेरा व्यू देखते हैं, सेल साइड का ही मैंने आपको बताया था, लेकिन इसमें भी अगर मुझे कुछ दिखा तो मैं सेल साइड में जाऊंगा इसमें। और निफ्टी का व्यू देख लेते हैं, चलिए निफ्टी का व्यू देख लेते हैं, क्योंकि गैप अप और गैप डाउन होता है ये। और निफ्टी बैंक के ऊपर भी कुछ स्टॉक्स भी डिपेंड है। ये देखो, 24,670, देन उसके बाद 24,920, देख रहे हो कितना बड़ा। अगर कल मार्केट इस रेंज में कहीं ओपन करता है, तो मेरा एक साइड व्यूज ही रहेगा 25,035 से लेके 24,850 के बीच में। अगर इस बीच में कहीं ओपन होता है, या थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो जाए, गैप डाउन कहाँ पे ओपन हो सर, गैप डाउन 24,870, 875 के अगर गैप डाउन ओपन हो, और फिर उसके बाद में नीचे अगर जाता है, तो मैं एक साइड डाउन साइड का व्यू लूंगा। लेकिन हमेशा याद रखना, मार्केट इस गैप को फील करता है। जो आपको एक गैप दिख रहा है ना, ये गैप को बहुत मुश्किल से फील करता है, और जब इसको फील करना रहता है, तो इतने इंस्टेंटली फील करता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है। सो एज ऑफ नाउ मैं अभी मेरा जो व्यू मैंने बताया था, अभी साइडवे का ही व्यूज है। अगर उस पॉइंट पे जाता है तो ठीक है, और अगर मैं अपसाइड का ट्रेंड तभी बनाऊंगा जब 25,000 के लेवल को कहीं पार करता है और गैप अप में पार करे। और अगर कल इसके अंडर में ओपन होता है, 25,000 के नीचे अगर ओपन होता है, और कम से कम एक आधे से 1 घंटा अगर स्ट्रगल करता है, उसके बाद 25,000 का लेवल पार करेगा, तो मैं अपसाइड का व्यू हूँगा। ठीक है। तो इस हिसाब से मेरा व्यू है।